हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अक्सर पार्टी के लोगों को लेकर जो बयानबाजी देते हैं या फिर अन्य जो उनकी सरकार को लेकर के बयानबाजियां होती हैं, उस आधार पर लगातार विवादों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन इस बार अनिल विज खुद ही घिर गए हैं, क्योंकि उन्हीं के विभाग के कुछ ऐसे फैसले जो हरियाणा के लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि हरियाणा में ऊर्जा मंत्रालय ने यानी कि बिजली विभाग ने बिजली की दरों में वृद्धि करने का फैसला किया है, जिसको लेकर आम हरियाणा निवासी जो हैं वो परेशान हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि इसका सीधा असर, सरकार के इस फैसले का सीधा प्रभाव उनकी जेब पर पड़ रहा है, जो कि हरियाणा सरकार का गलत फैसला है। लोग लगातार इस सवाल को लेकर के अनिल विज को फटकार लगा रहे हैं कि जो अनिल विज बार बार ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि उनकी सरकार लोगों की सेवा करने को लेकर तत्पर है, आखिरकार वह सरकार इस तरीके के फैसले क्यों ले रही है जिससे कि हरियाणा प्रदेश के लोग ही उनसे निराश हो रहे हैं। बता दें आपको कि अनिल विज यही नहीं रुके। बिजली दरों में वृद्धि करने के बाद अनिल विज ने कहा कि पिछले 10 सालों में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। बिजली के उत्पादन में जो लागत है वो बढ़ रही है, जिसका अतिरिक्त बोझ जो है वो राज्य सरकार पर पड़ रहा है और राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन के अपने खर्च को कम करने के लिए यहाँ पर बिजली दरों में वृद्धि की है, जिसका किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इससे आगे बढ़ते हुए जब सवाल ये भी पूछा गया कि आखिरकार नायब सिंह सैनी सरकार जो कि बिजली दरों में वृद्धि करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने तो 200 यूनिट तक हर परिवार को फ्री बिजली देने का वादा किया था, जिस पर अनिल विज भड़क उठे। भड़के अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि हरियाणा के लोगों को 200 यूनिट प्रति परिवार फ्री बिजली दी जाएगी, तो फिर हम फ्री बिजली क्यों दें। इसीलिए हमने अपने खर्च को मैनेज करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए बिजली की दरों में वृद्धि की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अनिल विज को अब अपनी इस बयानबाजी के बाद लगातार विपक्ष के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। अनिल विज को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नायब सिंह सैनी सरकार का यह फैसला हरियाणा के लोगों के हितों के खिलाफ है। उन्हें तत्काल प्रभाव से इस फैसले को वापस लेना चाहिए, वरना संपूर्ण हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की अगुवाई में इसका विरोध होगा, विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैसले ले रही है वो हरियाणा के लोगों के हितों में नहीं है और हरियाणा के लोगों से उन्होंने छल कपट करके, झूठे वादे करके वोट बटोर लिए हैं। अब हरियाणा की जनता इनकी सरकार से त्रस्त हो चुकी है। पहले अनिल विज का बयान सुनवाते हैं, जो फ्री बिजली देने को लेकर के सरकार का पक्ष रखते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा कोई वादा नहीं था कि हम फ्री बिजली देंगे। ऐसे में हरियाणा सरकार किसी भी उपभोक्ता को फ्री बिजली देने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला कैसे निशाना साध रहे हैं, उस दोनों बयानबाजियों को आप ध्यान से सुनिए। आदमी बैठकर खाना खा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने बैठ के अपना खाना खाया, अगर वो मुझे भी बुलाते तो मैं भी चला जाता। इसमें क्या बात है? क्षेत्र विशेष के लोगों को नहीं तो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर कोई भोजन करना कहीं मनाही नहीं, उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए किसी भी प्रकार से। कांग्रेस के एमएलए भी उसमें शामिल थे। हाँ, तो अब कोई भोजन होता है, कोई फंक्शन होता है तो दूसरे लोग भी आ ही जाते हैं। आपको भी बुलावा आया था? सुनते नहीं, मुझे नहीं आया था। नहीं, ये एक ही क्षेत्र के तो हरकत कहना गलत शब्द है, ये हरकत डेवलपमेंट्स कह सकते हैं। देखिए ऐसा है, उनकी बेटी मंत्री है, उसके घर पे उन्होंने कुछ विधायकों को बुलाकर अगर भोजन दिया है तो उसका कोई भी राजनीतिक मायना नहीं निकालना चाहिए। मतलब पार्टी में इसका कोई ज्यादा वो नहीं लिया जा रहा है, कोई नहीं निकालना चाहिए। पर तो उसी इलाके से तो चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे किए कि हम बिजली सबको फ्री देंगे, लेकिन अब इतनी मोटी मोटी बिजली के बिल भेज रहे हैं, सरकार ने चुपचाप टैरिफ बढ़ा दिया। आखिर मतलब वो वादे सच्चे थे या ये वादे झूठे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम फ्री देंगे, ये तो विपक्षी पार्टियां झूठ बोल रही हैं।
10 साल के बाद बिजली के बिल बढ़ाए गए और वो भी मामूली बढ़ाए गए। 10 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई। हर चीज बिजली बनाने के लिए जो हम लेते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ गई। फिर हमने जो 2 किलोवाट तक के उपभोक्ता हैं उनका कुछ नहीं बढ़ाया। 2 से 5 वालों का भी अगर 2014-15 से कंपेयर करें तो 25-30% कम हुआ है। जो ये सरकार छोड़ के गए थे, जो आज बोल रहे हैं, जो 5 से ऊपर है उनका जरूर थोड़ा बड़ा है। और हमने और भी किया। पहले मिनिमम चार्जेस लगते थे, बिजली फूको या ना फूको लगते थे। अब हमने फिक्स चार्जेस लगाए हैं और सभी आसपास के प्रांतों ने लगा रखे हैं और सब जगह पर 110 रुपए पर किलोवाट है। हमने 75 रुपए पर किलोवाट लगाया। तो विपक्षी पार्टियों का काम है बोलना। बोलो, किसानों का हमने 1 पैसा नहीं बढ़ाया। उनको पहले भी जिस रेट में मिलती थी उसी रेट में उनको आज मिल रही है। तो ये तो अब विपक्षी पार्टियां बोले, उनका स्वागत है। प्रदर्शन कर लिए प्रदर्शन कर लीजिए कल। तो करो ना, ये विपक्ष का काम है। ये तो मरे हुए हैं, करो। क्या करेंगे ये? 4 आदमी इकट्ठे होकर तो बैठ नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं करते। किया है कि सरकार अगर कोई भी ऐसा निर्णय ले जिससे आम आदमी के सामने कोई परेशानी आए, उनकी लड़ाई के लिए जैसे चौधरी देवीलाल के समय से लेकर के चौटाला साहब ने भी, और आज चौटाला साहब की पार्टी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जो है, लोगों में विश्वास पैदा करने जा रही है कि हम बढ़े हुए बिजली के रेटों को कम करवा करके ही कम लेने का काम करेंगे। हमने पहले जब पंजाब की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के भाखड़ा का 9000 क्यूसेक पानी रोकने की बात करी, कांग्रेस तो केवल अखबार तक सीमित थी। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसने पूरे प्रदेश भर में जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी दी और फिर हमने गवर्नर को मेमोरेंडम देकर के ये कहा था कि या तो 25 तारीख तक हमारे हिस्से का 9000 क्यूसेक पानी हमें मिल जाए, पंजाब की सरकार हमारा पानी हमें दे। अगर नहीं देगी तो फिर पंजाब से आने वाले हरियाणा के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। आपकी एक चेतावनी की वजह से पंजाब की सरकार को अपना निर्णय वापस करना पड़ा, 9000 क्यूसेक पानी हरियाणा को देना पड़ा। आज फिर हम यहाँ हजारों की संख्या में आकर के हरियाणा प्रदेश की सरकार को चेतावनी देने आए हैं और कहने के लिए आए हैं कि जो बिजली के रेट आपने 4 गुना बढ़ाए हैं, तुरंत या तो इन रेटों को वापस ले, अपने फैसले को वापस करें, आम भुगतान को आप राहत प्रदान करने का काम करें। अगर हमारे आज के इस मेमोरेंडम के ऊपर सरकार ने विचार विमर्श नहीं किया तो फिर आपसे एक कहना चाहूंगा कि जल्द हम कोई बड़ा फैसला लेंगे और एक एक कार्यकर्ता उस बड़े फैसले के लिए जहाँ लोगों के बीच में जाकर के सरकार की कमियां और खामियों को उजागर करेगा, वहीं इस बिजली की लड़ाई के अंदर उन लोगों को साथ शामिल करके प्रदेश की सरकार को मजबूत करने का काम करेगा। आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि आज मौसम थोड़ा सा मिजाज जो बदला हुआ है, इसलिए ध्यान से जाओगे, अपने अपने घरों में जाकर के पहुंच करके सोशल मीडिया के माध्यम से भी, गांव के अंदर लोगों के बीच में बैठ करके भी
आज के जहां प्रदर्शन की चर्चा करोगे वहीं अगली लड़ाई के लिए लोगों को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाओगे। आप आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन्होंने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। जब से यह सरकार बनी, सरकार बनने से पहले हर राजनीतिक दल जो है वो अपना एक चुनावी मैनिफेस्टो जारी करता है, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो उसको संकल्प पत्र कहा। संकल्प का मतलब है कि जो वायदे लोगों के बीच में किए जाएं, सत्ता में आने के बाद उनको पूरा किया जाए। 11 साल से इनकी सरकार है। इस वर्ष जब सरकार बनी तो सरकार बनने से पूर्व इन्होंने ये कहा था कि हम 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में देंगे गरीब आदमी को। उसमें लिखा था कि 5 लाख परिवारों को देंगे। रसोई के गैस का सिलेंडर 500 रुपए का करेंगे, और बहुत सारे वायदे किए थे। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएंगे, कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करेंगे, किसान के लिए एमएसपी का कानून बनाएंगे। अनेक ऐसे वायदे थे। वायदे पूरे करने के बजाय लोगों के सामने समस्याएं खड़ी करनी। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है। आज खाद और बीज नहीं मिलता, पानी नहीं है, बिजली के दाम बढ़ा दिए। कमाल की बात है, अनिल विज मंत्री है, और वो अनिल विज जी का मैंने बयान पढ़ा कि हमने कोई 1 पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि 4 गुना रेट बढ़ गई। तो देखा आपने, जिस तरीके से एक तरफ अनिल विज कह रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं कि फ्री बिजली का कोई वादा नहीं था, अब सरकार ने बिल बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस तरीके के फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार को फैसले वापस लेना होगा, वरना पूरे हरियाणा में इसका संपूर्ण समाज विरोध करने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आने वाले वक्त में नायब सिंह सैनी सरकार के फैसला कितना भारी पड़ता हुआ उन्हें नजर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।